तो गाइस, हम लोग दिसंबर के महीने में बैठे हैं और दिसंबर के महीने में आता है क्रिसमस। बट ये एक स्पेशल क्रिसमस है उन लोगों के लिए जो कि पीएसयू मैनेजमेंट ट्रेनी के एग्जाम्स के लिए कई सारे महीनों से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो कि एक नवरत्न कंपनी है, इसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल। और अगर हम एलिजिबिलिटी में जाएं तो जितने भी लोग जो एचआर जगत से वास्ता रखते हैं, या फिर जो मार्केटिंग जगत से वास्ता रखते हैं, या फिर जो ऑपरेशन जगत से वास्ता रखते हैं, वो सारे ही एज पर द अदर क्राइटेरियाज ऑफ एलिजिबिलिटी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। एचआर वाले तो बिल्कुल अब शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो अब भरमार हो चुकी है। पहले गेल आया, फिर पावर ग्रिड आया, और अब आपके सामने सीडब्ल्यूसी का भी नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स की अगर बात करूं, सबसे पहले वैकेंसीज, इसमें 40 वैकेंसी हैं। और जो फॉर्म फिलिंग की डेडलाइन है वो है आपकी 12 जनवरी 2025, यानी कि 12 जनवरी 2025 से पहले आपको ये फॉर्म सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पे जाके भर देना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चाहे फिर वो एलिजिबिलिटी हो, चाहे फिर वो एज क्राइटेरिया हो, चाहे फिर वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे एग्जाम डेट हो, चाहे एग्जाम पैटर्न हो, चाहे सिलेबस हो। तो बिल्कुल बैठ जाइए, अपना कॉपी पेन लेके और डिटेल्स को नोट कर लीजिए जो भी आपके लिए रिलेवेंट है। उसको शुरू करने से पहले, हु वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 12-13 सालों से जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हैं, या एचआर के जो सब्जेक्ट्स हैं, हम उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। सो हाँ, तो आइए शुरू करते हैं एक बार सारी चीजों को जानने के लिए। नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है। और आप ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पे जाके यहां से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे जब आप जाएंगे, आपको कोर्स की जो हमारे कोर्सेज हैं इस एग्जाम के लिए, उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। एंड लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द नोटिफिकेशन। ठीक है। अगर एग्जाम्स की बात करी जाए, तो इसका जो पिछला एग्जाम हुआ था दैट वाज इन 2019, उसके पहले 2015 में हुआ था, और अब फाइनली 2025 में हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गया है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जो चीजें हमें जानना जरूरी है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सो दिस पोजीशन इज नॉट एचआर स्पेसिफिक, दिस पोजीशन इज नॉट मार्केटिंग स्पेसिफिक, और एंड सो ऑन। इट इज मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल। ठीक है। सो द मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल इज द पोजीशन, एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज यू कैन सी हियर इज 40। Even you can see the scale of pay that they are offering in the grade of E3। ठीक है। तो आइए एक बार इस एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। एंड लेट मी टेक यू टू द पीपीटी इटसेल्फ। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी में यू नीड टू पास फ्रॉम फर्स्ट क्लास। ठीक है। फर्स्ट क्लास में आपको पास होना है। एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको चाहिए। ठीक है। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है। एंड द स्पेशलाइजेशन इन दिस एमबीए इज ऑल्सो नेसेसरी। अब वो स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी कि वो जो जनरल वर्ड है, अब वो क्या बन जाएगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए पर्सोनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो तो पहले तीन तो मुझे समझ में आ रहा है क्या है। पहले तीन एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोग एचआर से कनेक्टेड रहती हैं, एचआरएम से कनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि जिसने मार्केटिंग में एमबीए किया है, ही और शी विल आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है। इसके अलावा देर इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, एंड दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि दिस विल नथिंग बट ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, आपने एमबीए कर लेना चाहिए। एमबीए आपने पर्सनल मैनेजमेंट में किया हो, या फिर एचआर में किया हो, या फिर आपने आईआर में किया हो, यू ऑल आर एलिजिबल। या फिर आपने मार्केटिंग में किया हो, या फिर आपने सप्लाई चेन में किया हो, यू ऑल गाइज आर एलिजिबल। ठीक है। अब क्या होता है, एमबीए का जो स्पेशलाइजेशन है, या फिर एमबीए जो कोर्स का नाम है, वहां पे एक और कोर्स होता है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है।
पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है यानी पीजीडीएम किया है, इसको रादर लेट मी राइट हियर इज पीजीडीएम, जिसने किया है, जिसकी डिग्री में पीजीडीएम है, वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है गिवन द फैक्ट कि अगर वो स्पेशलाइजेशन इन सारी कैटेगरीज में आ रहा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई जो आईएम से एमबीए कर रहे हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, एंड दैट विल बी द लॉस फॉर द नेशन एंड ऑल्सो फॉर द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्योंकि आईएम्स की डिग्री जो होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आईआर है तो अगर लेबर वेलफेयर वर्ड भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एमबीए इन दी स्पेशलाइजेशन, उसमें भी यहाँ पे कोई समस्या आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मोटा मोटा एलिजिबिलिटी में ये, अगर मैं इसको समराइज करूं, तो एलिजिबिलिटी में तीन ही यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं जिनको अलाउ किया गया है वो क्या है? एचआरएम, जो स्पेशलाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मार्केटिंग या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी होता है, वो सब जो है वो सब एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्लास में आपको चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी नोटेड। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, और ये हो गया आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी के दूसरे भाग में, दैट इज एज क्राइटेरिया, एज लिमिट। ठीक है, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो एज लिमिट में सीधे सीधे जो नोटिफिकेशन है वो हमें बताता है कि जो आपकी एज है दैट शुड बी बिटवीन 18 एंड 28 ईयर्स एज ऑन 12 जनवरी 2025। यानी कि 12 जनवरी 2025 से पहले या फिर उस दिन आप 28 साल के होने चाहिए, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं हो सकती। और ये जो डेट है, इस डेट, ये कोई विशेष डेट नहीं है गाइज, ये डेट वही है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, दिस डेट इज नथिंग बट दैट ओनली। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलैक्सेशंस होते हैं फॉर वेरियस कैटेगरीज, वो इक्विवेलेंटली यहां पर भी एप्लीकेबल हैं। आप नोटिफिकेशन में जाके उन उन इक्विवेलेंट्स को, उन रिलैक्सेशंस को देख सकते हो। ठीक है, सो हमने बात कर लिया एलिजिबिलिटी की, हमने बात कर ली एज लिमिट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा इस एग्जाम का, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस एग्जाम का, वो होगा आपका दो लेवल्स में। ठीक है, लेवल वन होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, दैट विल बी कंडक्टेड बाय सीडब्ल्यूसी। ठीक है, लेवल टू होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, जो भी आपका सेंटर होगा वहां जाके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 40 हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 40 हैं, तो कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? तो सीडब्ल्यूसी अपनी नोटिफिकेशन में कहती है कि टेंटिवली 1:5 में लोगों को बुलाया जाएगा, यानी हर 40 पे, हर सीट पे 5 लोगों को बुला जाएगा। तो लगभग 200 लोग जो हैं दे विल बी सिलेक्टेड फॉर दी नेक्स्ट राउंड। तो जो भी लोग एग्जाम की तैयारी में लगेंगे, जो भी लोग इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, उन्हें ये बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि देयर विल बी अ हाई कंपटीशन फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि 200 लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बस बुलाए जाएंगे, एंड दे विल, एंड ओनली 40 सीट्स आर देयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वो है आपका वेटेज। ठीक है, तो अगर वेटेज की बात करूं, तो वेटेज ऑनलाइन एग्जाम का है आपका 85%, एंड इंटरव्यू का आपका वेटेज है 15%। ठीक है, तो आपके जो टोटल फाइनल मार्क्स आएंगे वो ऐसे आएंगे कि जो भी आपका ऑनलाइन का स्कोर है वो 85% होगा, और जो भी आपका इंटरव्यू का स्कोर है उसका वेटेज 15% लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन एग्जाम जो आपने दिया उसमें आप 100 में से 100 ले आए, और जो आपने इंटरव्यू दिया है उसमें आप 0 मार्क्स लेके आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
इंटरव्यू में एक होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द अनरिजर्व्ड, एंड अकॉर्डिंगली कैटेगरीज के हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमने बात कर ली, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल कि मैं आज से पढ़ना चालू करूं या 10 दिन बाद बैठूं या फिर 1 महीने बाद बैठूं, आखिर कब बैठूं, और इसका फैसला होगा आपका एग्जाम डेट से। ठीक है, तो जब हम नोटिफिकेशन में जाते हैं हमें कोई भी एग्जाम डेट देखने को नहीं मिलती है। लेट मी ऑल्सो शो दिस टू यू गाइस। जब हम नोटिफिकेशन में जाते हैं हमें एग्जाम डेट देखने को नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो है आपका कि ऑनलाइन एग्जाम विल बी इंटीमेटेड एज विल बी लेटर। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर यही नहीं पता हो कि एग्जाम डेट कौन सी है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो स्टूडेंट्स को आती है, बिकॉज दे डू नॉट नो द लिमिट अप टू विच दे नीड टू पुश देयर प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो अंदाजा लगाने का होता है वो है प्रीवियस नोटिफिकेशन में जाके देखने का। तो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे, अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे 2019 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जाके आप जो है ऑनलाइन एग्जाम और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की डेट थी उसके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि लगभग 2 से 3 महीने में जो है ये एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है इस साल भी, इफ वी गो बाय द डेट्स ऑफ द लास्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो तो हमारा जो सवाल था उस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को मिल गया होगा। वो सवाल का जवाब था कि आखिर हमारे पास तैयारी करने के लिए कितना टाइम है। तो हमारे पास तैयारी करने के लिए 2 से लेके 3 महीने का समय है, और दैट विल बी द बेस्ट टाइम, टेंटेटिव टाइम्स दैट वी कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज की बात करते हैं। ठीक है, सो गाइस, हम्म सो गाइस, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है या फिर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। और थैंक्स टू CWC यहाँ पे किसी भी प्रकार का उन्होंने लेटर टाइम पे नहीं छोड़ दिया है, जैसा कि यूपीएससी कई बार रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कर देता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से सिलेबस का डिटेल दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको दिया है। ठीक है, तो आइए हम इस सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। एंड हाँ, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न को मैं टोटल 5 अलग अलग जो है सेगमेंट्स में बांट सकता हूं। सबसे पहला है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। तीसरा है आपका इंग्लिश। ठीक है, चौथा है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ठीक है, फिर है आपका DI एंड क्वांट। राइट, तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग, अगर हम इसको और रेशनलाइज करें तो 7 अलग अलग टॉपिक्स में ये बंट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे। तो अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देयर विल बी 20 क्वेश्चंस। इंग्लिश की बात करें तो देयर विल बी 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग एंड कंप्यूटर की बात करें तो देयर विल बी 25 क्वेश्चंस। DI एंड क्वांट की बात करें तो देयर विल बी 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो है आपका 200 क्वेश्चंस का आ जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम्स में 200 क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मार्क्स की। तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। 100 मार्क्स है प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस है 20 मार्क्स, 25 मार्क्स है आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर है आपका 25 मार्क्स, और DI एंड क्वांट है आपका 30 मार्क्स। तो टोटल हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, नाउ टाइम अलॉटेड, जो कि स्पेसिफिकली उतना ही टाइम अलॉट होगा फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड दैट विल बी 70 मिनट्स फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, 15 मिनट्स फॉर GK जिसे हम जनरल अवेयरनेस भी कह रहे हैं, 20 मिनट फॉर इंग्लिश। ठीक है,
20 मिनट्स फॉर रीजनिंग इन कंप्यूटर और 25 मिनट्स फॉर DI एंड वांट। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 85, 105, 125 और 150, तो ये आपका आ जाएगा 2 hours 30 minutes। ठीक है, तो 2.5 घंटे का पेपर है। 2.5 घंटे में पर्टिकुलर सेक्शन के लिए टाइम अलॉटेड है, वो कितना है वो भी यहाँ पे है। ठीक है, और लगभग 6 से 7 टॉपिक्स यहाँ अलग अलग बढ़ गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। 200 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग जो है इस पेपर में होगी, बिल्कुल होगी, बट दे डिड नॉट मेंशन कि वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है। एक्चुअली हमने भी ढूंढा, हमें नहीं मिला। आप लोग में से अगर कोई उसको पकड़ पाया है चील की आंख की तरह, तो जरूर उसको कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। वो यूजली जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो है आपकी -1/3 या फिर -1/4। ठीक है, तो इतना आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे कि हमने इंटरव्यू में देखा था कि देयर विल बी अ क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपको ना क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होंगे हर एक लेवल के, कि भाई इंटरव्यू में आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। ठीक इसी प्रकार इन सभी पेपर्स में जो कि आपके सामने है 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन सभी में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने होंगे उसमें, और उसमें भी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है 60%। यानी कि 100 में से 60 तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे इफ यू वांट टू कंसीडर फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के लिए कंसीडरेशन के लिए आपको इस 100 में से 60% लाने पड़ेंगे। एंड देयर विल आल्सो बी टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स, इन सबके टोटल का भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जिसका भी बड़ा ध्यान रखना है। हालांकि सच बताऊं तो इस एग्जाम को, इन सीट्स को निकालने के लिए पढ़ना, कंपटीशन ही इतना ज्यादा होता है कि इसकी तो आपको चिंता मत करिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स मुझे लाने हैं। आपको तो सबसे अच्छा मार्क्स लाना है, तभी आप उन 200 लोगों के इंटरव्यू लिस्ट में बुलाए जाएंगे एंड देन फाइनली इंटरव्यू में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारी तरफ से सिलेबस। और अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, और अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस के लिए मैं अगेन सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स की तरफ, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सिलेबस दिया है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सिलेबस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सिलेबस आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सारा डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट कोई भी आपको एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि एलिजिबिलिटी हमें बताई थी कि HRM, मार्केटिंग और ऑपरेशन के लोग जो हैं इसमें बैठेंगे, सिलेबस भी कुछ उसी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पर HRM में केवल HRM नहीं पढ़ना है, ये बात यहां पे एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, HRM में कई सारी चीजों को पढ़ना होता है, और वो सारे लोग जो हमारे साथ यूजीसी नेट HR में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हाउ डिटेल HR सिलेबस कैन बी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आपको पढ़ना है, लेबर लेजिस्लेशन भी आपको पढ़ना है, HRM के कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं, OB के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ कुछ ग्रीवान से रिलेटेड चीजें हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से चीजें हैं, वो भी आपको पढ़नी है HR के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका HRM एंड IR। सेकंड सेक्शन आपका मार्केटिंग का है। मार्केटिंग के ये सारे टॉपिक्स से आप सारे बहुत अच्छे से अवगत हैं। ठीक है, फॉर ऑल दोस्त जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, जो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तीसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी जो आपका ऑपरेशन के टॉपिक हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से डिटेल में आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो अ वेरी डिटेल सिलेबस जो हमारे सामने आया है। बाकी ह्यूमन पेरिटस के साथ कैसे आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, इसका सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर हम इसी डिस्कशन को, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया, अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, तो वो ये है कि 40 वैकेंसी है, 2 से 3 महीने का टाइम है आपके पास। जितने भी लोग मैनेजमेंट या फिर HRM एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अगर उनका स्पेशलाइजेशन एक्यूरेट है, तो वो पक्का इस एग्जाम के लिए लड़ने वाले हैं। ठीक है, पक्का इस एग्जाम के लिए लड़ने वाले हैं। देयर विल बी अ हाई कंपटीशन। और अगर हम सिलेबस की भी बात करें तो सिलेबस में केवल ये 3 चीजें नहीं है प्रोफेशनल नॉलेज में, इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स जो हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। HR में तो खास तौर पे कई सारे टॉपिक हैं। सेकेंडली, इसके अलावा जो क्वांट GK LR है उस पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा अगर आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो कहने की बात, इट विल बी अ वेरी वास्ट सिलेबस जो आपको पढ़ना होगा। और दूसरी बात,
काफी ही टारगेटेड पढ़ाई ये एग्जाम मांगेगा, यानी कि आपको बैठ के ये नहीं करना है कि आप अपनी मोटी मोटी बुक आप डे वन से लेके बैठ के पढ़ जाएं और बिल्कुल 10-10 12-12 घंटे पढ़ जाएं। काफी ही सिलेक्टिव होके काफी ही टारगेटेड बेस्ड पढ़ाई करनी होगी। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे इस एग्जाम को एस करने के लिए। एंड देन ओनली जो है एक टारगेट एक स्मार्ट प्रिपरेशन जो है इस एग्जाम के लिए हो पाएगी। बाकी ह्यूमन पेरिटस कैसे इस एग्जाम की तैयारी कराएगा, क्या क्या चीजें हम इस एग्जाम के थ्रू इस एग्जाम में इस क्या क्या चीजें इस एग्जाम में आपको मिलेंगी फॉर द प्रिपरेशन, उसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि क्या क्या व्हाट माइट बी द बेस्ट वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट।